जो यूनानी है, यूनानी में यरकान, और आम जबान में, आम बोलचाल में पीलिया। पीलिया मतलब, पीलिया यानी कि पीला। जॉन्डिस को पीलिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इंसान का जो रंग होता है, इंसान की जो स्किन का रंग होता है, इंसान की जो आंख का सफेद हिस्सा है उसका जो रंग होता है, वो पीलेपन पे आ जाता है। तो इस डिजीज को, जॉन्डिस को पीलिया, और इसको यूनानी में यरकान बोलते हैं। यरकान, सबसे पहले हम इसका यूनानी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यूनानी कॉन्सेप्ट के बाद हम इसका इंग्लिश इंग्लिश कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एलोपैथिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद इसके जो है कुछ खास खास पॉइंट्स, जो कि पहली परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से यूनानी की परीक्षाएं जो हुई हैं अब तक, उनमें कुछ सवाल पूछे गए हैं या पूछने के चांस हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो लगते हैं थोड़े हटके होते हैं, और उनसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये एग्जाम में कभी भी दस्तक दे सकते हैं, एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं। तो फिर जो है इस तरह के जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेंगे बाद में। ये पूरी आज ऐसे हमारी बीमारी को कहते हैं जिसमें जिस्म की रंगत यानी कि जिस्म का कलर यानी कि जिस्म का रंग पीला यानी कि जर्द, जर्द जो है वो पीले ही को कहते हैं। सन 2022 में जब मैं जो है आईपीजीटी का एग्जाम दे रहा था, तो उसमें जर्द कैनुला के बारे में पूछा गया था कि कितने नंबर का होता है। जर्द का मतलब होता है पीला। ठीक है। तो पीली यानी जर्द, या स्याही यानी ब्लैक हो जाती है। इंसान की जो चमड़ी है, इंसान की जो खाल है, जो स्किन है, वो पीलेपन पे पहुंच जाती है या कालेपन पे पहुंच जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं जाउंडिस। जिसकी वजह यह होती है कि जर्द यानी कि पीली खिल्त सफरा, जो जर्द खिल्त होती है, खिल्त चार होती है, मैंने आपको बताया था उमूर तबैया में पढ़ते वक्त। दम, बलगम, सफरा, सौदा। दम के, दम जो है वो खून को कहते हैं, बलगम, उसके बाद सफरा, उसके बाद सौदा। जो सफरा है, वो जो खिल्त है वो पीले रंग की होती मानी गई है, पीले रंग की होती है। इसी तरह सौदा जो खिल्त है वो काले रंग की मानी गई है। ठीक है। और दम यानी कि खून जो है वो शौक सुर्ख, यानी कि चमकने वाला शौक सुर्ख होता है। और बलगम का जो है अपना जो है कलर है, वो बलगमी कलर है, माई कलर है, पानी जैसा कलर है। ठीक है जी। जर्द पीली खिल्त यानी कि सफरा, और स्याह, स्याह कहते हैं काले को, ब्लैक को। खिल्त सौदा। ठीक है। जिल्द, स्किन में, स्किन की जिल्द के नीचे वाले साख्त यानी हिस्सों में फैल जाती है। यह जो खिल्त सफरा है यानी कि जो पीली खिल्त है, यानी कि जो जर्द खिल्त है, ये, और जो सौदावी खिल्त यानी कि काली खिल्त है, ये जो है स्किन के नीचे की जो साख्त हैं, जो हिस्से हैं, उनमें फैल जाती है, जिससे स्किन के अंदर जो है पीलापन या कालापन जो है दूर से दिखने में दिखाई देने लगता है। अब मैंने थोड़ा सा, वैसे तो इस चीज की यहाँ जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके समझने के लिए एक पॉइंट डाल दिया है, जिसे बोलते हैं जिल्द, यानी कि जो हमारी स्किन है, स्किन को समझने के लिए मैंने डाल दिया है। ये चीज वैसे तो हम जो है तशरीहुल बदन यानी एनाटमी में पढ़ के आ चुके हैं, और इसको हम जो है फिजियोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये समझने में हमें आसानी हो जाए, क्योंकि यरकान यानी कि जॉन्डिस, और यानी कि पीलिया, ये एक ऐसा रंग है जिसमें सारा जो घूम फिर के जो सारी बात होती है वो रंग की होती है। स्किन के रंग की बात होती है, घूम फिर के सारी जो बात होती है। तो सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, जो स्किन है, जो खाल है, उसकी तीन तह होती हैं, एक एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। जो सबसे ऊपर वाली खाल है, जिसके ऊपर हम हाथ फेरते हैं, हाथ से टच करते हैं, ये एपिडर्मिस होती है। एपी के जो मायने होते हैं, ई पी आई के जो मायने होते हैं, वो होते हैं ऊपर के। डर्मिस यानी कि खाल, यानी कि ऊपर की खाल। एपिडर्मिस यानी कि ऊपर की खाल, फिर डर्मिस यानी कि खाल यानी कि स्किन। ठीक है। और हाइपोडर्मिस, हाइपो कहते हैं नीचे वाले को। ठीक है। डर्मिस खाल यानी कि नीचे वाली खाल। एपिडर्मिस यानी कि खाल से ऊपर का हिस्सा यानी कि ऊपर वाली खाल। डर्मिस यानी कि खाल यानी कि स्किन यानी कि त्वचा यानी कि जिल्द। ठीक है। और हाइपोडर्मिस यानी कि जिल्द का नीचे वाला हिस्सा। तो एपी, एपी के मायने ऊपर होता है। इसी तरह यूनानी में फौकुल के, फौकुल, फौकुल के मायने भी ऊपर के होता है, यानी कि फौकुल जिल्द यानी कि जिल्द की ऊपर का हिस्सा। फिर डर्मिस यानी कि जिल्द वाला हिस्सा। फिर हाइपोडर्मिस यानी कि तहतुल जिल्द यानी कि जिल्द के नीचे वाला हिस्सा। ठीक है। ये तीनों तीनों चीजें होती हैं। ये जो तीनों हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, इनका यूनानी नाम हुआ फौकुल जल्द, जिल्द, तहतुल जिल्द। इसको थोड़ा सा जहन में बिठा लेना, क्योंकि अगर एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ना डाली, खालिस यूनानी टर्मिनोलॉजी डाल दी, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब
थोड़ा सा खिलतों को एक बार रिवाइज कर दूं ताकि समझने में आसान हो जाए। दम, बलगम, सफरा, सौदा। इंसान के जिस्म के अंदर चार किस्म की खिलते या अखलात पाई जाती है। नंबर एक दम यानी कि खून, नंबर दो बलगम, नंबर तीन सफरा, नंबर चार सौदा। अतिब्बा इकराम ये कहते हैं, अतिब्बा हजरात ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी इंसान के जिस्म से खून निकाला जाता है, तो जो शोख सुर्ख है, जो चमकदार लाल है, वो खून है। जो उसके अंदर से जो पानी पानी सा आता है, मान लीजिए कहीं निकाल के किडनी ट्रे में ले लिया, किडनी ट्रे में ले लिया, किसी भी बर्तन में ले लिया, जो पानी पानी सा है वो बलगम है। जो पीला पीला सा बिल्कुल ऊपर ऊपर झाग झाग सा है वो सफरा है। और जो गाद सी नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा सा जमा हो जाता है उसे सौदा कहते हैं। जो खून का जो रंग है, वैसे तो ये चारों चीजें जो हैं खून के ही अंदर होती हैं, ठीक है, लेकिन जो जो जिस खून को हम दम कहते हैं, जो खून का रंग होता है वो शोक सुर्ख यानी कि लाल दिखने वाला। बलगम जो है वो बलगमी रंग यानी कि बलगम का अपना रंग होता है, उसको माई यानी कि पानी वाला रंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सफरा, सफरा जो खिल्त है उसका रंग होता है जर्द यानी कि पीला, ठीक है। और जो सौदा है, सौदा का रंग होता है स्याह यानी कि काला। अब खिलतों के रंगों के एतबार से यरकान की दो किस्में हैं। नंबर एक यरकान असफर, नंबर दो यरकान असवद, ठीक है। असफर जो है वो पीले को बोलते हैं, ठीक है, और असवद जो है वो काले को बोलते हैं। असफर से ही मिलता जुलता सफरा है जो कि एक खिल्त है। असफर रंग को बोलते हैं, पीले रंग को असफर बोलते हैं, आप ये समझ लीजिए। और सफरा जो है वो एक खिल्त है जो कि सफरा एक खिल्त है जो कि पीली रंग की होती है। इसी तरीके से असवद, असवद से बना है सौदा, सौदा एक खिल्त है जो कि काले रंग की होती है। तो यरकान असफर यानी कि पीला पीलिया, पीले रंग वाला पीलिया। इसी तरीके से यरकान असवद यानी काले रंग वाला पीलिया, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पीलिया जिसमें आदमी पीला हो जाता है, तो पीले में भी फिर दो तरीके के हैं। तो नंबर एक असफर यानी कि पीले रंग का, नंबर दो असवद यानी कि काले रंग का। असफर में जो खिल्त एकदम प्रोमिनेंट होगी, जो उभर के सामने आएगी, वो सफरा होगी, जो पीले वाली खिल्त है। और असवद में जो खिल्त प्रोमिनेंट होकर के आएगी, सामने निकल करके सामने आएगी, वो जो सौदा होगी जो कि काले रंग की होती है। अब तक मैं आपको जाउंडिस की डेफिनेशन पढ़ा रहा था। जाउंडिस की डेफिनेशन के साथ साथ हमने इसकी टाइप्स पढ़ी, टू टाइप्स। असफर यानी कि पीले वाला जिसको जर्द भी कहते हैं, यानी कि पीला पीलिया, ठीक है। और दूसरा जो है यरकान असवद यानी कि काला पीलिया। जिसने म्यूट नहीं किया म्यूट कर लीजिए, ठीक है। अब यरकान असफर यानी कि पीला पीलिया, वो पीलिया जिसके अंदर खिलते सफरा का गलबा होता है, खिलते सफरा डोमिनेंट होती है, उसको यरकान जर्द यानी कि जर्द और जर्द जो है पीले को बोलते हैं, ठीक है। और असफर भी पीले को बोलते हैं। और सफरा उस खिल्त का नाम है जो कि पीली है और इंसान के खून के अंदर पाई जाती है, और खून के अलावा कहीं और भी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन आप फिलहाल इसको समझने के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये खून के अंदर पाई जाती है। खून के अलावा जो है पित्त जो है लीवर से निकल के जो छोटी आंत में गिरा, वो भी सफरा कहलाता है। लेकिन आप फिलहाल जहन से उन चीजों को निकाल दोगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप छोटी चीजों को समझते चले जाओगे, फिर मैं आपको जो है इसको डीप में बताता चला जाऊंगा और आपको समझने में इसको आसानी होगी। अब यरकान जर्द और यरकान असफर। यरकान जर्द यानी कि जर्द पीला यानी कि पीला पीलिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, सफरा जो खिल्त है इसका गलबा होता है, ये डोमिनेंट होती है। इस बीमारी में सफरा बहुत ज्यादा मात्रा में खून में मिल जाता है, यरकान असफर यरकान जर्द पीले पीलिए में, ठीक है। जिससे पूरा जिस्म, खास तौर पर स्कलेरा ऑफ आई, आंख का सफेद हिस्सा और जिस्म के ज्यादातर रतूबात लिक्विड फ्लूइड्स पीले हो जाते हैं। इसमें क्या होता है पीले पीलिए में, जो यरकान जर्द है यरकान असफर है जिसमें सफरा का गलबा रहता है, सफरा इसके अंदर डोमिनेंट होता है, जो इंसान की आंख का जो सफेद हिस्सा है, ये हिस्सा जो है पीला दिखने लग जाता है। सबसे पहले जो है पीलिए की जो डायग्नोस बनती है वो सबसे पहले, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराते हैं सबसे पहले यही लगता है, मरीज का देखते हैं आंख करके नीचे का खोल कर में पीला पीला लगता है, फिर हम जो है उसकी जांच वाँच कराते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, सारी चीजें यहीं से शुरू होती हैं, ठीक है। इंसान की जो चमड़ी है, जो इंसान की जो स्किन है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पेलक मारने लग जाती है, पीलापन मारने लग जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है इन्होंने कि सफरा बहुत ज्यादा मात्रा, बहुत ज्यादा मिकदार में बन जाता है और खून में मिल जाता है, इसको बोलते हैं यरकान जद या यरकान असफर। सीधी सी बात है, सीधा सा एक पॉइंट है, एक पॉइंट है क्या, कि जो सफरा है वो किस में मिल जाता है, सफरा मिल जाता है खून में। इसको इसको यरकान असफर, यरकान जद, जर्द या पीला पीलिया कहते हैं, ठीक है। इसके असबाब यानी कि वजह क्या क्या है इसकी, अब हम जो पढ़ेंगे वो यरकान असफर यानी कि पीला पीलिया पढ़ेंगे। अब हम
पीला पीलिया पढ़ेंगे, काला पीलिया को थोड़ी देर के लिए आप जो है होल्ड पे रख दीजिए, आगे इस पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम यरकान असफर पढ़ेंगे, यरकान असवद जो है हम बाद में पढ़ेंगे। यानी कि जो पीला पीलिया है जिसके अंदर सफरा खिल्त का गलबा है, हम उसी को पढ़ेंगे। असवद हम थोड़ा स्टॉप करके, क्योंकि दोनों चीजों को हम एक साथ पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। हम सिर्फ जो पीला पीलिया है जिसके अंदर सफरा खिल्त का गलबा रहता है, और उसके अंदर से जो जिसमें इंसानी है, और उस जिसमें इंसानी के आंख का जो सफेद हिस्सा है, और ज्यादातर जो हिस्से हैं जब उनमें से पेलक मारने लग जाती है, पीलापन उनके अंदर से जाहिर होने लग जाता है, आंख से देखने पे लगने लग जाता है, उसको पीलिया बोलते हैं। हम उसी को पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, तो इसके असबाब यानी कि ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। असबाब का मतलब होता है, असबाब को हिंदी में बोलते हैं कारण, वजह, कॉज। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है, इसकी जो वजहें हैं, इसकी दो वजहें बयान की गई हैं यूनानी में। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है ये यूनानी चल रहा है। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि जो यूनानी है, अच्छा है कि उसको यूनानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही समझ लिया जाए। हर चीज का ट्रांसलेशन नहीं हुआ करता, हर चीज को लफ्ज नहीं दिए जाया करते। कुछ चीजों का मामला ऐसे होता है कि उनको जिस थ्योरी में, जिस कॉन्सेप्ट में, जिस मतलब उनका जो भी सिद्धांत है उस सिद्धांत में ही समझेंगे तो ये हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। अगर हम उस हर चीज को जो है ट्रांसलेशन ट्रांसलेट ट्रांसलेट करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए जो यूनानी है वो यूनानी कभी एलोपैथिक नहीं बनेगी। आयुर्वेद जो है वो कभी एलोपैथिक नहीं बनेगा, वो आयुर्वेद आयुर्वेद ही रहेगा, एलोपैथिक नहीं बनेगा। यूनानी यूनानी ही रहेगी, एलोपैथिक नहीं बनेगी। जब यूनानी यूनानी ही रहना है और एलोपैथिक उसको नहीं बनना है, तो फिर हम जबरदस्ती हर चीज का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्यों करें। ये तो मुमकिन है कि हम कुछ चीजों को समझने के लिए, कुछ चीजों को अपने जहन में बिठाने के लिए जो उसका ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सफरा पीला होता है, इस तरह प्लेटलेट्स भी पीली होती हैं। समझने के लिए तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि प्लेटलेट्स ही सफरा है तो वो गलत है। वो गलत है क्योंकि प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स है। माइक्रोस्कोप की खोज के बाद वो चीज जाहिर हुई, सामने आई। और सफरा का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो 6000 साल पुरानी जो हमारी पैथी है यूनानी, उसके मुताबिक है। तो हर चीज को उसके टिकटो, उसके अपने अपने हिसाब से समझने की जरूरत है। इसकी वजह वजह दो हैं। जो पीला पीलिया है, पीला पीलिया क्यों होता है, इसकी दो वजह है। नंबर एक, पहला सबब, किसी उरूक यानी वेसल में कोई सुद्दा नहीं होता, बल्कि खून का कुछ हिस्सा सफरा में बदल यानी कि परिवर्तित हो जाता है। अतिब्बा ये कहते हैं, जो तबीब हैं, जो यूनानी तबीब हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि कहीं सुद्दा बैठ गया है किसी उरूक, उरूक यानी किसी रग के अंदर, उरूक यानी किसी रग के अंदर सुद्दा नहीं बैठा, बल्कि हुआ क्या है, जो खून है वही सफरा में बदल गया है। जो खून है वही सफरा में बदल गया है। इसको जो यरकान असफर, यरकान जर्द की पहली वजह मानी गई है, पहली वजह। ठीक है, पहली वजह क्या है, जो खून है, जो दम है, वो सफरा में परिवर्तित यानी कि चेंज हो जाए, बदल जाए। और दूसरी जो वजह है, तो दूसरा सबब है, वो क्या है, दूसरा सबब, कारण क्या है, कोई सुद्दा यानी कि रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो सफरा की नाली यानी कि बाइल डक्ट में हो जाता है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे लीवर है, लीवर क्या करता है, लीवर के अंदर से जो बाइल है, जो पित्त है, वो बाइल डक्ट में को, बाइल डक्ट एक नली है, उसमें को होता हुआ छोटी आंत में गिरता है ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम को यूनानी में बोलते हैं इसना आशरी। तो इसना आशरी में गिर जाता है पित्त। उसका काम क्या होता है वहां पे, ताकि जो खाने का हजम का जो अमल है, जो खाने का हजम का जो काम है, वो आगे बढ़े, यानी कि हाजमा शुरू हो। जो पित्त है वो उसमें जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट में को निकल करके कहाँ नीचे कहा जाता है, छोटी आंत में गिर जाता है, लीवर में से निकल के। ये जो बाइल डक्ट है, इसको इसको जो है इसको बाइल बाइल ट्री भी बोल देते हैं। ठीक है, बाइल डक्ट को, क्योंकि इसके अंदर एक ये एक पूरा पेड़ सा होता है, शाखाएं होती है। एक जो है पैनक्रियाज की तरफ की चली गई, ठीक है, एक जो है वो गॉल ब्लैडर की तरफ की चली गई, एक जो है वो लीवर की तरफ की, लीवर की तरफ को चली गई। तो इसमें क्या कहते हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। तो ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि कोई रुकावट हो जाए, चाहे वो रुकावट किसी भी तरह का हो, उसके अंदर कोई फिल्थ जमा हो जाए, कोई कुछ भी जमा हो जाए। ठीक है, जो सफरा की नाली यानी कि बाइल डक्ट में हो जाता है, जिससे सफरा पित्त छोटी आंत में नहीं गिरता बल्कि खून में एब्जॉर्ब हो जाता है। इन्होंने क्या कहा है, जो बाइल डक्ट है, जो बाइल ट्री है, यानी कि जो नली है जो कि लीवर में से नीचे आ रहा है, छोटी आंत में जो पित्त गिरना था, ठीक है, क्योंकि उसको भी पिति बोलते हैं जो लीवर में से आंत में गिरता है, और उसको भी पिति बोलते हैं जो कि खून में पीला पीला होता है। और आप कुछ इस तरह समझ लीजिए अब इसको, इन जिसमें इंसानी के अंदर जो पीला रंग, पीले रंग की जितनी भी खिलते हैं, उनको तकरीबन सफरा ही कहते हैं। आप इसको, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो वो जो सफरा है जो कि लीवर में बना, और लीवर में बनने के बाद जो है, जो बाइल डक्ट है, जो नली है जिससे होकर के उसको छोटी आंत में गिरना था, इसना आशिरी यानी कि ड्यूडिनम में गिरना था, उसमें कोई चीज फंस जाए, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, थक्का जम जाए।
ठीक है। तो जब थक्का जम जाएगा तो आगे तो नहीं आएगा पित्त, तो क्या होगा, वो पित्त जो है फिर वहीं का वहीं एब्जॉर्ब होने लग जाएगा, और एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुंच जाएगा, खून में। तो दूसरी वजह इन्होंने, पहली वजह तो ये बताई कि जो खून है वही सफरा में तब्दील हो जाए, सफरा में परिवर्तित हो जाए। दूसरी वजह इन्होंने क्या बताई कि जो पित्त लीवर में बन रहा है, जो सफरा लीवर में बन रहा है, वो जो सफरा है वो आंत में ना गिरे, बल्कि उसमें कोई अड़चन आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, और वो जो है वहीं जमा होता रहे। जब वो उसी नली में जमा होता रहेगा तो होगा क्या, वो जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा एक तरीके से खून के अंदर, क्योंकि उसके आगे आगे आने का उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, और लीवर बना रहा है वो आगे आ रहा है, लीवर बना रहा है वो आगे आ रहा है। ये आपका यूनानी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये हुआ। अब ये क्या कह रहे हैं, ठीक है भाई, चाहे तो जो पी लिया है, यूनानी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसको यूनानी कॉन्सेप्ट से समझिए, समझने में आसानी रहेगी। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 50% तकरीबन जो है वो यूनानी के होते हैं, और 50% एलोपैथिक के होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्योर यूनानी भी नहीं पढ़ाते, और जो है मतलब प्योर आपको एलोपैथिक भी नहीं पढ़ाते। यूनानी भी पढ़ाते हैं और एलोपैथिक भी पढ़ाते हैं। ठीक है। क्योंकि बिना एलोपैथिक के भी फिर जो है मतलब बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो दोनों ही चीजें होती हैं। तो तकरीबन होता क्या है कि 50-50 जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में 120 सवाल अगर यूनानी नर्सिंग यूनानी से या फार्मेसी यूनानी से आ रहे हैं, तो ये मान लीजिए आप कि आधे जो सवाल आएंगे, आधे सवाल तो आएंगे यूनानी के और आधे सवाल आएंगे एलोपैथिक के। तो इसको हमें दोनों ही नजरिए से पढ़ना जरूरी है। अगर इसको हमने जो है यूनानी यूनानी के से पढ़ लिया तो एलोपैथिक हमारा कमजोर रह जाएगा, अगर एलोपैथिक के नजरिए से पढ़ लिया तो हमारा यूनानी कमजोर रह जाएगा। हमारे लिए दोनों ही पढ़ना जरूरी है। हमें दोनों ही चीजें देखनी है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, भाई मर्जी का मालिक है वो, हम ये थोड़ी कह देंगे तुमने क्यों पूछ लिया उसको। ठीक है। तो फिर चाहे तो खून जो है वो खुद सफरा बन रहा हो, या क्या हो, जो बाइल्ट्री है जिसके अंदर जो है कोई थक्का जम गया है, जो पित्त पित्त का जो रास्ता है, जो उसके अंदर जो उरूक है उसके अंदर कोई थक्का जम गया, जो पित्त ऊपर से बन बन के आ रहा था, सफरा ऊपर ऊपर से बन के आ रहा था लीवर में से, उसने क्या किया, जब आगे रास्ता नहीं मिला वो वहीं एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया, खून में पहुंच गया, जिससे खून का रंग जो पीला हो गया, इंसान पीला दिखने लग गया, पीला हो गया इंसान। ठीक है। तो ये सबब नंबर 2 यानी कि कॉज नंबर यानी कि वजह नंबर 2 है। ठीक है। प्रज्ञा ध्यान दीजिए, इधर उधर से बेटा ध्यान इधर लगाओ। ठीक है। अब इसकी अलामात क्या होती हैं, अलामात कहते हैं निशानियों को। ठीक है, यानी कि जब किसी को पीलिया हो जाएगा तो उसकी निशानी क्या क्या होंगी। नंबर 1, यरकान से पहले मरीज को बुखार आने लगता है। देखिए इस चीज को मैं मॉडर्न से भी साबित कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं भाई जब एनीमिया हो गया तो बुखार उसी, लेकिन हमें एकदम मॉडर्न पे नहीं जाना, हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, हमें इसी रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं। यरकान से पहले यानी कि जॉन्डिस से पहले यानी कि पीलिया से पहले इंसान को क्या आने लग जाता है, बुखार आने लग जाता है, हमें इसको ऐसे समझना है। ठीक है। अंदरूनी आजा में दर्द का होना, यानी कि इंसान की बॉडी एक, ठीक है, कभी टांग में दर्द हो गया, कभी सिर में, कभी कमर में दर्द, कभी सिर भारीपन। ठीक है। अंदरूनी आजा में दर्द होना, मतली, मतली यानी कि कच्चा जी यानी कि उल्टी जैसा मन। ठीक है। मुंह कड़वा होना और कब्ज होना यानी कि पेट का साफ ना होना। ये सारी चीजें जो है अलामत है यरकान असफर, यरकान जर्द, पीले पीलिए की। ठीक है। और यही जो सारी अलामत है ये भी यही काले पीलिए की भी है। लेकिन काले पीलिए में क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि उसमें फिर मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ज्यादातर वो चीजें यही आ जाएंगी। काले पीलिए में क्या होगा, जैसे पीले पीलिए में यानी कि यरकान असफर में, यरकान जर्द में इंसान पीला दिखता है, इसी तरह यरकान असवद में यानी कि यरकान जिसके अंदर सौदा खिल्त का गलबा होता है उसमें इंसान काला दिखने लग जाता है, बस इतना फर्क है। ठीक है। तो इलाज क्या है, अब यूनानी इलाज देखते हैं। ये हमारा सारा का सारा जो है मॉडर्न, सॉरी यूनानी चल रहा है, तो इलाज भी हम यूनानी ही देखेंगे। नंबर 1, मरीज को गर्म पानी में बिठाएं। एक टब में जो है गर्म पानी रख दें, इतना गर्म हो कि इसमें मरीज फूक ना जाए, सुकून से बैठ सके मरीज। ठीक है, लेकिन गर्म हो, मरीज को उसमें बिठाएंगे। ठीक है। इसको आबजन बोलते हैं, आबजन, गर्म पानी में बिठा देना। ठीक है। नंबर 2, शिकंजबीन पिलाएंगे। शिकंजबीन क्या चीज होती है, शहद और सिरके के मिलाने से शिकंजबीन तैयार होता है, तो शिकंजबीन पिलाएंगे मरीज को। अब ये तो एक तरह के एक एक पॉइंट हो गया, यानी कि ट्रीटमेंट में पहला पॉइंट ये कि निवाई पानी में गर्म पानी में बिठाएंगे, दूसरा क्या है, शिकंजबीन पिलाएंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा जो इंग्लिश ट्रीटमेंट होता है उसमें कोई एक एक ही दवाई पे नहीं पूरा ट्रीटमेंट हो जाता, कम से कम 4-4 5-5 गोलियां लिखते हैं डॉक्टर। कोई एक कैप्सूल लिख दिया, 2 गोली, 3-4 गोली लिख दी, एक शीशी लिख दी, फिर वो जाके ट्रीटमेंट पूरा होता है। तो इसमें भी 3-4 चीजें आएंगी जब जाके ट्रीटमेंट पूरा होगा। सबसे पहले क्या हो, मरीज को गर्म पानी में बिठाया। ठीक है, ये कहाँ पहुंच गया, ये इलाज भी तदबीर में पहुंच गया, रेजिमेंटल थेरेपी में पहुंच गया। ठीक है। यानी कि
जब कोई टेक्निक, कोई जुगाड़ करने के बाद जो है ना किसी मरीज का इलाज कर दिया जाए, जिसमें दवा नहीं बल्कि मतलब कुछ इस तरह की टेक्निक, कुछ इस तरह का जुगाड़ सेट किया कि उससे मरीज ठीक हो गया, वो रेजिमेंटल थेरेपी है। जैसे कि किसी का खून निकाल दिया, फसद बोलते हैं। कहीं जौक चिपका दी, लीच थेरेपी बोलते हैं। कहीं जो है कपिंग लगा दिया, उसको हिजामा बोलते हैं। इसी तरीके से पाशविया करते हैं, यानी कि मरीज को जो है क्या करते हैं, आब्जन करते हैं। मरीज को क्या करते हैं, उसमें बिठा देते हैं पानी में, उसे तरीके से नहला देते हैं। उसके बाद क्या होता है, शिकंजा पिलाते हैं। अब नंबर 2 में क्या है, ये तो 2 चीजें हुई। उसके बाद नंबर दो में 3-4 चीजें हैं। नंबर 1 क्या है, आब अनार तुर्श। अनार जो है वो 2 तरीके का होता है। एक अनार जो है मीठा होता है, एक खट्टा होता है। जो खट्टे वाला अनार है उसका जूस पिलाएंगे, या उसका अर्क कह लीजिए। ठीक है। नंबर 2 क्या है, आब जौ, जौ का पानी पिलाएंगे। नंबर 3 सी क्या है, ठंडे शरबत। ठंडे शरबत कौन कौन से हैं, जो ठंडी दवाइयों से बनते हैं, जैसे कि शरबत आलू बालू। जो शरबत आलू बालू है, और आलू बालू का मिजाज ठंडा होता है, तो उसके निकलने वाला शरबत भी क्या हुआ, ठंडा हुआ। ठीक है। शरबत अनार, शिकंजबीन, इसका जिक्र ऊपर भी हुआ, जोशानदा हलेला। ठीक है। और दही का पानी, यानी कि ठंडी चीजें खिलाएंगे। उसके बाद क्या होगा, तीसरी चीज क्या है, आब कासनी। इसको अर्के कासनी भी बोल देते हैं। आब मको, इसको इस आब मको को अर्के मको भी बोल देते हैं। ठीक है। आलू बुखारा और अफसनतीन, ये तीसरे नंबर की चीज है। अब चौथे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे अलग अलग मुफरत दवाइयाँ हैं, जैसे गुलब बनफशा। गुले बनफशा फूल होते हैं बैंगनी रंग के। ठीक है। थोड़ा महंगा आता है, 50 रुपए का तकरीबन एक तोला, मेरे ख्याल से 10 या 15 ग्राम है। ठीक है। मवीज मुनक्का, जो मुनक्का हम खाते हैं वो। बादियान सौफ को बोलते हैं। गाउजबान होती है। ठीक है। गुले गाफिस होती है। तुखमे खयारैन, तुखमे खयारैन कहते हैं खीरा ककड़ी। खीरे और ककड़ी के जो बीज होते हैं उनको बोलते हैं तुखमे खयारैन। ये सब चीजें क्या होंगी, ये इसका पूरा इलाज है। इनको याद रखना है, अच्छे से याद रखना। मैं इस पर क्वेश्चन बना दूंगा, आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब अगर सुद्दे, अब एक छोटा सा पॉइंट हुआ, अगर सुद्दे यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है बाइल डक्ट में हो, यानी कि बाइल ट्री में हो, कि सूजन की वजह से हो है, तो इसी दवा से शिफा हो जाएगी। यानी कि जो बाइल ट्री है, जो नली है जिसके अंदर पीलिया जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, जो पीलिया है वो लीवर से कहाँ आ रहा था, ड्यूडिनम में गिर रहा था। मान लीजिए वहां कुछ नहीं अड़ा हुआ है, ना तो कोई पथरी अड़ी हुई है, ना कोई खिल्त जमा हो गई है। बल्कि क्या हुआ, वो जो बाइल डक्ट है, मान लीजिए इसको जो है आप पीलिया की बाइल डक्ट मान लीजिए, उरुक मान लीजिए इसको। अगर इसके अंदर कुछ ना फंसे, बल्कि यही सूज के मोटी हो जाए, इसकी दीवारों पर सूजन आ जाए, मान लीजिए जैसे ततैया काट लेता है, भिरंड काट लेती है, तो उससे क्या होता है, इंसान को जिस वहां सूज जाता है। मान लीजिए अगर किसी वजह, कुछ और वजह हो, कुछ इन्फ्लामेशन हो, कुछ भी दिक्कत हो, उसकी वजह से यही सूज जाए। जब यही सूज जाएगी तो ये सफरा को आगे नहीं जाने देगी। ठीक है। अगर सूजन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसका इलाज यही है जो अभी हमने पढ़ा है। इसी से सूजन चली जाए, क्योंकि इसके अंदर अफसनतीन वगैरह इस तरह की चीजें हैं, सिकंजबीन है, और गर्म पानी में बिठाना है, इसी से आराम हो जाएगा अगर सूजन की वजह से है। लेकिन अगर ये इसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जो पित्त की नली है, पित्त की जो नाली है, अगर इसके अंदर जो जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो रुकावट है, वो सूजन की वजह से नहीं, बल्कि किसी पथरी या कोई खिल जमा हो गई है, कुछ फंस गया है, तो फिर उसका ऑपरेशन होगा, इलाज बिलियद, यानी कि वो उसका फिर सर्जरी ही है। चाहे तो उसमें कोई जो है कोई मसा वगैरह अंदर बन जाए नली में, जो जो पित्त की नली है, जो सफरा की नली है, चाहे तो उसके अंदर जो है कोई क्या हो जाए, मसा वगैरह बन जाए, या कोई मांस का पॉलिप वगैरह, मांस का कोई मतलब ऐसी जो है कोई पॉलिप, कोई मांस का कोई अंग इस तरीके से पैदा हो गया खुद ब खुद। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें तो अगर मसा है तब भी, पथरी है तब भी, और कोई मांस का अगर हिस्सा बन गया तो वो भी, उसको तो काट के बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि सर्जरी करनी पड़ेगी। और अगर फकत और अगर फकत इसकी सूजन है, तो सूजन जो है वो उसी दवाई से चली जाएगी, जो अभी हमने ये 4 पॉइंट पढ़े हैं। ठीक है। अब ये जो है हमारा यरकान असफर पूरा हो गया है, यानी कि जो यरकान जर्द यानी कि पीला पी लिया है, ये पूरा हो गया है। अब थोड़ा सा जो है हम यही के यही देख लेते हैं, यरकान सियाह, यानी कि यरकान सियाह, सियाह कहते हैं काले को। ठीक है। यानी कि ब्लैक जाउंडिस, ब्लैक जाउंडिस। ठीक है। इसको सियाह को असवद भी बोलते हैं, असवद, असवद भी काले को बोलते हैं, यरकान असवद। ठीक है। सऊदी अरब में जहां जाते हैं वहां एक पत्थर है जिसको हजर असवद बोलते हैं। असवद का मतलब काला होता है, क्योंकि वो पत्थर का देख रंग का जो है उसका काला है, इसलिए उसको हजर असवद बोलते हैं। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप इसको समझ लें। यहाँ क्या होता है, यरकान असवद, यानी कि काला पी लिया। असवद के मैंने पी लिया। और जो सौदा होती है, जो खिल्त सौदा है, दम बलगम सफरा सौदा, उसका रंग भी काला होता है। तो ठीक है, इस पीले को भी इस पीलिए को भी पीलिया को यरकान बोलते हैं, और असवद जो है वो काला है, और सौदा जो खिल्त है वो भी काली है, तो इसको यरकान असवद या यरकान सौदा कहेंगे। ठीक है। अलामात इसमें सारी वही रहेंगी, निशानियां जो पहले हैं, बस इसमें क्या होगा, रंग पीला हो जाएगा।
और यरकान असफर यरकान जर्द में जो है वो पीला रंग होगा और इसमें काला रंग हो जाएगा। यरकान असवद, असवद में या यरकान सियाह, यरकान इसमें जो है काला रंग हो जाएगा। और यरकान जर्द या यरकान असफर में पीला रंग हो जाएगा। बाकी निशानियां वही रहेंगी, तेज बुखार बुखार आएगा मरीज को, और जी आजा में दर्द होगा, मतली होगी, मुंह कड़वा होगा, कब्ज होगा, निशानियां वही होंगी। इलाज भी तकरीबन यही है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो इलाज भी यही है दोनों का। ठीक है, लेकिन थोड़ा फर्क क्या होगा, खिल्त का फर्क हो गया है। वहां जो खिलते सफरा का जोर था, यहाँ खिलते सौदा का जोर होगा। सौदा जो है वो काला होता है, सफरा जो है वो पीला होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो इरकान सियाह होता है, सियाह बोलते हैं काले को, यानी कि ब्लैक जो जॉन्डिस होता है, यानी कि ऐसा पीलिया जो काला हो, यानी कि इसको जो है यरकान सौदा, जिसके अंदर सौदा खिल्त का जमावड़ा हो, सौदा खिल्त की ज्यादती हो, तो ये जो यरकान सियाह है इसको यरकान सिंधी भी कहा जाता है। ये सवाल कई बार पूछा हुआ है, पूछ सकता है एग्जामिनर। थोड़ा सा अपने माइंड को आप प्रेजेंट रखें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप अपने माइंड को प्रेजेंट रखें। क्या होता है, जो यरकान सिंधी है, जो यरकान सिंधी है वो यरकान सिया यानी कि काला पीलिया होता है। इसको सिंधी क्यों कहते हैं, सिंध एक जगह है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान और ये हमारा पंजाब है, इसके पास एक सिंध जगह है। तो होता क्या है, चूंकि सिंध के में जो कुछ लोग हैं, सारे लोगों की बात नहीं, कुछ लोग जो हैं वो ऐसे हैं, वो काले हैं लेकिन उनके अंदर से पेलक मारती है। तो चूंकि ये बीमारी सबसे पहले वहां देखने में आई थी, और वहां के लोगों में इस तरह का, मतलब वहां के लोग कैसे हैं कि वहां के लोग क्या है, मतलब काले हैं, लेकिन काले उनके काले के अंदर से होने के पीलकपन मारती है, पेलापन मारता है उनके अंदर से। ठीक है, तो यरकान सिंधी उस सिंध के रहने वाले जो लोग हैं, चूंकि वो देखने में काले पीले, मतलब काले और ऐसे काले जिनके अंदर से पीलापन मारता है, तो उन इसलिए इसको यरकान असवद को, काले पीलिए को, यरकान सौदा को, ब्लैक जॉन्डिस को यरकान सिंधी भी कहते हैं यूनानी में। ठीक है, अब यरकान सिया यानी कि यरकान सिंधी, इसका नाम यरकान सिंधी सिंध की वजह से पाई जाती है। सिंध के कुछ लोगों का रंग जर्दी माइल सियाह, जर्दी माइल सियाह का किसे कहते हैं, यानी का काला जिसमें पीलापन की झलक मारती हो। ठीक है, अब यरकान सियाह में पेशाब और पाखाना दोनों सियाह यानी कि काले होते हैं। ये जो यरकान सिंधी है, ये यरकान सिया है, ये यरकान सौदा है, ये जो काले रंग का जो काला पीलिया है, जिसको ब्लैक जॉन्डिस भी कह देते हैं, इसके अंदर इंसान का पाखाना भी और इंसान का पेशाब भी दोनों कई बार क्या आने लग जाते हैं, काले रंग के आने लग जाते हैं। और यहां तक होता है कि यरकान सिया में कई बार पसीने तक स्याह आता है, यानी कि काला आता है, इंसान का पसीना तक। इंसान जो कपड़े पहनता है वो 1 से 1.5 दिन में ही खराब हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो पसीना है, पसीने में सौदा खिल्त आ रही है निकल के। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं, जो पाखाना है, जो टट्टी है, ठीक है, समझने के लिए देखे हम वो इन अल्फाजों का, इन शब्दों का, इन वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, जो पाखाना यानी कि जो पोटी है, जो टट्टी है वो, और जो पेशाब है जिसको कारूरा भी बोल देते हैं। ठीक है, पाखाना को यूनानी में बराज बोलते हैं। ये काले हो जाते हैं यरकान असवद में, ब्लैक जाउंडिस में। इसी तरीके से यहां तक कि कई बार इंसान का पसीना भी काले रंग का आने लग जाता है। और इंसान जो कपड़े पहनता, अगर इंसान ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, तो 24 से 36 घंटे के अंदर, यानी कि 1 से 1.5 दिन के अंदर अंदर कई बार वो काले हो जाते हैं। ठीक है, अब यरकान सियाह की 3 किस्में हैं। जो काला पीलिया है उसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 कबदी, नंबर 2 तहाली, नंबर 3 बोहरानी। इसको ऐसे समझिए, कबिद कहते हैं, कबिद कहते हैं लीवर को, यानी कि वो काला पीलिया, वो ब्लैक जॉन्डिस, वो यरकान असवद, वो यरकान सिंधी जो कि लीवर की खराबी की वजह से हो, उसको यरकान सियाह कब्दी कहेंगे। सियाह भी कहेंगे, कब्दी भी कहेंगे, यानी कि काला पीलिया। यरकान सियाह क्या हुआ, काला पीलिया हुआ। और कब्दी जो लीवर की खराबी, कबिद जो है वो लीवर को बोलते हैं। ठीक है, यरकान सियाह कब्दी कहेंगे वो काला पीलिया जो कि लीवर की खराबी की वजह से बनता हो, इंसान को होता हो, पैदा होता हो, यरकान सियाह कब्दी। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या, तहाली। तहाल बोलते हैं तिल्ली को, स्प्लीन को। इंसान के अंदर लेफ्ट साइड में जो है क्या होती है, तिल्ली होती है। अब तिल्ली की खराबी की वजह से अगर किसी इंसान को पीलिया होता है, काला पीलिया होता है, तो उसको कहेंगे यरकान सियाह तहाली। ठीक है, जो तिल्ली, क्योंकि तिल्ली को तहाल बोलते हैं। ठीक है, तो यरकान सियाह तहाली कहेंगे। इसी तरीके से एक क्या होता है, जब बीमारी बहुत तेजी से, जो जो काला पीलिया है, ब्लैक जाउंडिस है, यरकान सिंधी, यरकान
सौदावी, यरकान अस्वद जो है, इसके कई नाम हो गए। जब ये होता है कई बार इसका बहरान होता है, यानी कि ये बीमारी अपनी पीक पे होती है, अपनी पूरी जोरों पे होती है। ये जब ये बीमारी अपनी जोरों पे होती है तो कई बार मरीज का रंग वैसे ही काला पड़ने लग जाता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे यरकान बहरानी। बहरान कहते हैं किसी बीमारी की चोटी पे पहुंचना, जब बीमारी पूरी टॉप पे हो। आपने देखा कुछ दिन पहले, अभी 2-2.5 साल पहले कोरोना चला था, जब कोरोना की सेकंड पीक आई, जब दूसरा हमला हुआ, वो इतना खतरनाक था कि उसने जो है बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत जान माल की हानि हुई है, लोगों की बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, क्योंकि कोरोना उस टाइम पे पीक पे था। कोरोना अब भी है और कोरोना रहेगा, लेकिन क्या है, लोग उसे नजला समझ के अवॉइड कर देते हैं, दवाई खा लेते हैं नजले वजले की, वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये पीक पे नहीं है, अब ये रम गया है। ठीक है, एडजस्ट हो गया। उस टाइम ये पीक पे था, इसने जो है फिर बहुत तहस नहस मचाया है, लोगों को घर से बाहर निकल। तो इसी तरीके से अगर अगर यरकान सियाह जो है, यरकान सियाह अपनी पीक पे हो, अपने पूरे जोरों पे हो, तो उसको यरकान सियाह बहरानी कहेंगे। बहरान कहते हैं किसी बीमारी को जबकि वो टॉप पे हो, अपनी पूरी जवानी पे हो बीमारी। ठीक है। अब यरकान सिंधी का भी इलाज का तरीका वही है जो यरकान जर्द या यरकान असफर या यरकान सफरावी का है। जो पीले पीलिए का इलाज है वही जो है काले पीलिए का भी है। ठीक है, इनके नाम को थोड़ा ध्यान रखना। जो यरकान, जो काला पीलिया है, ब्लैक जाउंडिस है, उसको यरकान सिया, यरकान सिंधी, यरकान सौदावी कहेंगे। जो पीला पीलिया है उसको यरकान असफर, यरकान जर्द, और यरकान असफर, यरकान जर्द, पीला पीलिया और जाउंडिस कहेंगे। अब ये तो था हमारा यूनानी कॉन्सेप्ट। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है पूछ। हम पढ़ रहे थे जॉन्डिस, यानी कि जो पीला पीलिया होता है, जो यरकान होता है, उसका अब तक पढ़ रहे थे हम यूनानी कॉन्सेप्ट। उसी हिसाब से उसकी अलामात पढ़ रहे थे, उसी हिसाब से कॉज हमने असबाब पढ़ा, सबब को पढ़ा, और इसी हिसाब से हमने ट्रीटमेंट को पढ़ा। अब हम थोड़ा सा इसका मॉडर्न मॉडर्न साइड देखेंगे। इसकी मॉडर्न में क्या क्या करते हैं। मॉडर्न में सबसे पहले जब हम मॉडर्न में आए तो इन्वेस्टिगेशन आया, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ की जांचें हैं ना। ठीक है, खून की जांचें हैं, पेशाब की जांचें हैं, बराज यानी कि टट्टी की जांचें हैं, स्टूल की जांचें हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हर चीज़ जो है ना, मतलब एक तरीके से पैथोलॉजी इतना डेवलप कर गया है मॉडर्न में कि वो सब चीज़ें जांचों पर आधारित है। तो सबसे पहले इसकी जांचें करवाएंगे। ठीक है, जांचें क्या कराएंगे, जांचें कैसे कराएंगे, जैसे कि सीबीसी। सीबीसी जानते होंगे आप लोग, कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि उसके अंदर जी जी जी। क्या आ जाता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन आ जाता है, टीएलसी डीएलसी आ जाता है, एचबी वगैरह सब कुछ आ जाता है ये। ठीक है, उसमें पता लग। एलएफटी, एलएफटी बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, मैंने ट्रीटमेंट लिख दिया, सॉरी, इसको मैं ठीक कर दूंगा। लीवर फंक्शन टेस्ट होता है एलएफटी। इसमें हमें पता ये लग जाता है कि लीवर जो है वो कितना काम कर रहा है। ठीक है, एक उसके बाद फिर एक अल्ट्रासाउंड करा देते हैं, उसमें हमें पता लग जाता है कि हिपेटोमीगेले तो नहीं है। अगर हिपेटोमीगेली है वो कितनी है, माइल्ड है और मॉडरेट है या सीवियर है, और सिरोसिस ऑफ लीवर की तरफ तो पेशेंट नहीं जा रहा है, तो अल्ट्रासाउंड करा देते हैं। इसको हिडा स्कैन, एक हिडा स्कैन होता है, तो याद रखा जाए हिडा स्कैन जो है वो जाउंडिस में होता है। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है कि हिडा स्कैन किस में जांच करवाते हैं। हालांकि देखिए एलोपैथिक, एलोपैथिक का यानी कि मॉडर्न दवाइयों का है ना, लेकिन पूछा गया है तो आपको आधा जो है मॉडर्न में से पूछा जाएगा, यानी कि जो जो ये जो एमबीबीएस वाली डॉक्टरी है इसमें से पूछा जाएगा, और आपको जो है आधा देसी दवाइयों वाली डॉक्टरी में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो हिडा स्कैन का मतलब क्या है, हिडा स्कैन किस में होता है, जाउंडिस में होता है। एक एमआरआई होता है। ठीक है, बिलिरुबिन टेस्ट होता है, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी और हिपेटाइटिस ए होता है। ठीक है, ये जो है क्या है, तो वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, तीनों की तीनों, बी बी सी बी और ए बी। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं कि कहीं इनकी तरफ इनकी वजह से तो जो है ना जॉन्डिस में नहीं जा रहा है पेशेंट। इनको तीनों को देख लेते हैं, वायरोलॉजी होती है एक तरीके से ये। अब मैनेजमेंट, यानी कि इलाज करने का तरीका क्या है, इलाज नहीं, इलाज करने का तरीका। एक तो इलाज होता है, कि इलाज करने का तरीका होता है। ठीक है, तरीका क्या है। नंबर एक, पानी, जूस, अर्क को पर्याप्त मात्रा में मरीज को देना चाहिए। ठीक है, यानी कि लिक्विड मरीज को ज्यादा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीवर जो है उधर इतना काम नहीं कर रहा होता, एक बार को मान के चलते हैं इसको। हालांकि जरूरी नहीं है कि लीवर की ही खराबी हो, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि लीवर को जो है वो बर्डन ले रहा है, बोझ ले रहा है, तो फिर हल्का खाना देना शुरू करेंगे, पानी देंगे, जूस देंगे, अर्क देंगे, इस तरह की चीजें देंगे। नंबर दो, एक्सरसाइज, यानी कि वर्जिश, एक्सरसाइज बोलते हैं एक्सरसाइज करना। ठीक है, भागना, दौड़ना, उठक बैठक करना, जिम वगैरह में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना, ये मरीज को से कराएंगे। उसके बाद क्या कराएंगे, हरी सब्जियां यानी कि वेजिटेबल्स देंगे खाने में। ठीक है, तली तला जो है
पूरी कचौड़ी, इस तरह की चीजों से बचाएंगे मरीज को। शराब यानी कि अल्कोहल को अवॉइड करना, मना करना, मरीज को जो है शराब पीने से बिल्कुल सख्ती से मना कर देंगे। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क यानी कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी पे दूध ही का काम होता है, जिसमें क्या होता है, मक्खन होता है, पनीर होता है, दही होता है, ये सब चीजें भी अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन वगैरह भारी चीजें होती है। बहरहाल ये भी लीवर को जो है, लीवर जो है इनसे भी जो है भारीपन महसूस करेगा, क्यों इनसे, इसलिए इन चीजों को भी क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। अब देखिए बात ऐसी है, यूनानी में हम पढ़ रहे थे तो यरकान जो है वो दो तरह का है, अस्वद यानी कि काले रंग का, और असफर यानी कि पीले रंग का, ठीक है। और फिर असवद को जो है हमने तीन जगह बांट दिया था, कब्दी, तहाली और बोहरानी। अब हम मॉडर्न में आ गए हैं, यानी कि जो एकदम मॉडर्न है, जिसमें खून की जांचें वगैरह होती है, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भी जो है, जो जॉन्डिस है वो तीन तरह का है मॉडर्न के हिसाब से भी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो जॉन्डिस है वो थ्री टाइप्स का है। नंबर एक क्या है, प्री हिपैटिक। नंबर दो हिपैटिक। नंबर तीन पोस्ट हिपैटिक। प्री बोलते हैं पहले को, प्री, रेखा पांडे जी ध्यान दीजिए, प्री बोलते हैं पहले को, प्री पहले को, हिपेटिक लीवर को, और दूसरा हिपेटिक, और तीसरा पोस्ट, पोस्ट कहते हैं बाद में को। तो जो प्री हिपेटिक यानी कि वो वजहें जिनकी वजह से पीला हो, वो वजह जो लीवर से पहले पहले काम कर रही हो, लीवर तक अभी मामला नहीं पहुंचा, अभी मामला लीवर तक नहीं पहुंचा, लीवर से पहले पहले जो वजहें काम कर रही हैं, जिनकी वजह से पीला पीलिया हो जाए, उनको बोलते हैं प्री हिपेटिक। इसी तरीके से फिर हिपेटिक यानी कि अगर कोई लीवर की खराबी की वजह से पीलिया हो रहा है, तो उसको जो वो कौन सा होगा, वो हिपेटिक जाउंडिस कहलाएगा। इसी तरीके से पोस्ट, पोस्ट कहते हैं बाद का, पोस्ट हिपेटिक यानी कि लीवर ने तो अपना काम कर दिया था, उसके बाद कहीं गड़बड़ी हुई, ठीक है। तो जो पोस्ट हिपेटिक जाउंडिस यानी कि ऐसा पीलिया, ऐसा जाउंडिस जो कि हिपेटिक यानी कि लीवर के बाद कोई दिक्कत आने की वजह से हुआ हो। प्री हिपेटिक यानी कि वो पीलिया जो कि लीवर लीवर में पहले से या फिर लीवर ही किसी और खराबी की वजह से खराब हुआ हो, कुछ और दिक्कत आई हो, ठीक है, यानी कि जिसकी मेन वजह लीवर से पहले है पीलिए की, उसको प्री हिपेटिक। हिपेटिक जिस जिस पीलिए की मेन वजह लीवर खुद हो, और पोस्ट हिपेटिक जिस पीलिए की मेन वजह यानी कि लीवर के बाद कहीं गड़बड़ी आई हो, ठीक है। ये तीन है। तो ट्रीटमेंट भी इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग है। नंबर एक जो है ट्रीटमेंट ऑफ प्री हिपेटिक जॉन्डिस, यानी कि लीवर में खराबी आने से पहले। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें तीन पॉइंट बनाए हैं अलग अलग। प्री हिपेटिक में यानी कि लीवर में खराबी आने से पहले, हालांकि कई बार लीवर में खराबी आ जाती है, लेकिन लीवर जो है वजह नहीं होता, ठीक है। तो लीवर मतलब अगर उसकी वजह लीवर से कहीं पहले बन रही है, लीवर की गड़बड़ी से कहीं पहले बन रही है, तो उसको बोलते हैं प्री हिपेटिक। और प्री हिपेटिक में नंबर एक एनीमिया, यानी कि खून की अगर कमी हो रही है तो आदमी वैसे ही पीला लगेगा। तो एनीमा इंड्यूस्ड जॉन्डिस, एनीमिया इंड्यूस्ड जॉन्डिस यानी कि खून की कमी से होने वाला पीलिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयरन की कमी से होने वाला जॉन्डिस, आयरन यानी कि आरबीसी बनाने वाला आइटम, यानी कि लोहा, यानी कि जिससे खून बने, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आयरन सप्लीमेंट देते हैं, आयरन के कैप्सूल देते हैं, आयरन की टैबलेट्स देते हैं, आयरन की सिरप वगैरह देते हैं, आयरन के इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, ठीक है। या आयरन रिच डाइट, या ऐसे खाने देते हैं जिसके अंदर आयरन ज्यादा है, जैसे कि पालक है, ठीक है, चुकंदर है, गुड़ है, इस तरह की चीजें देते हैं। या आयरन टैबलेट या सिरप, ये सब चीजें देते हैं। तो ये किसमें देंगे, एनीमिया इंड्यूस्ड जॉन्डिस, यानी कि जहां पे खून की कमी की वजह से पीलिया लग रहा हो। दरअसल क्या था, वो खून की कमी थी, तो जहां खून की कमी थी वहां आयरन चला करके इसको कंट्रोल कर देंगे। नंबर दो, हिपेटाइटिस इंड्यूस्ड जॉन्डिस, यानी कि हुआ क्या है, लीवर तो ठीक था, लेकिन जो है हिपेटाइटिस बी सी ए जो है, इनमें से कोई एक वजह पैदा हो गई। अब उसने जो है, जो खराबी है वो लीवर में नहीं है, खराबी तो वायरस है, जो हिपेटाइटिस ए वाला, बी वाला, सी वाला है, जो कि पहला है, उसने गड़बड़ी करी लीवर में, उसने गड़बड़ी करके लीवर से फिर उल्टे काम करवा दिए, ठीक है। आगे जो उसके फंक्शन है वो सारे डिस्टर्ब कर दिए। अगर हिपेटाइटिस है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, ए हो, बी हो, सी हो, या कई बार जो है ना, ना तो हिपेटाइटिस ए होता, ना बी होता, ना सी होता, खाली हिपेटाइटिस हो जाता, मतलब हल्का सा सूजन आ जाती है लीवर में। ना हिपेटाइटिस ए होता, ना बी होता, ना सी होता, सारे के सारे नेगेटिव आते हैं। लेकिन होता क्या है, लीवर में हल्की सी वर्म आ जाता है, तो उसको हेपेटाइटिस बोल देते हैं। वर्म में कबिद, वर्म कहते हैं सूजन को, कबिद कहते हैं, क्या कहते हैं, लीवर को, यानी कि लीवर का सूजन, यानी कि लीवर के अंदर जो सूजन आ जाती है, सोई आ जाती है, उसको इन्फेक्शन ऑफ लीवर भी कह देते हैं। मैं एंटीवायरल ट्रीटमेंट चलेगा, एंटीवायरल ट्रीटमेंट, क्योंकि एंटीवायरल इसलिए क्योंकि ए बी सी जो तीनों वायरस हैं, वो क्या कहते हैं, वायरल वायरल हिपेटाइटिस है, ठीक है। तो वायरल हिपेटाइटिस होने की वजह से एंटीवायरल चलेगा, प्लस स्टेरॉइड्स चलेंगी, स्टेरॉइड्स चलेंगी। उसमें जो है मतलब जिस हिसाब की डिजीज है उस तरह की स्टेरॉइड चलेगी, और उसी हिसाब का एंटीवायरल ट्रीटमेंट चलेगा अगर कोई हिपेटाइटिस है तो।
अब एक तीसरी चीज है क्या, एनीमिया भी नहीं है अगर, और हिपेटाइटिस भी नहीं है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जाउंडिस यानी कि लीवर में जो ब्लड ब्लड पहुंच रहा है, ठीक है, उसमें कहीं दिक्कत आ जाए, जो लीवर को जो सप्लाई मिल रही है उसी सप्लाई में अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, लीवर को जो सप्लाई मिल रही है वही सप्लाई जो है मतलब वो गड़बड़ी करने लग जाए, तो वहां होगा किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट को, रुकावट जो है उसमें क्या करेंगे, उसमें ऑपरेशन करेंगे, वो जो है उसको थक्के को जो है निकाल देंगे वहां से, और जो रास्ता है साफ हो जाएगा, लीवर में जो खून वगैरह है वो ठीक पहुंचने लग जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ प्री हिपेटिक जाउंडिस, यानी कि लीवर की जो जाउंडिस हुआ है ना, वो पीले जो लीवर की गड़बड़ी से नहीं हुआ, उसकी वजह कुछ और वजह थी, तो खून की कमी थी या हिपेटाइटिस सी, यानी कि कोई ना कोई वायरस घुस गया था, या क्या हुआ, कोई सुद्दा बैठ गया, जो खून जो लीवर को जा रहा है उस जो जो आर्टरी जो वेन लेके जा रही है उसके अंदर कहीं सुद्दा बैठ गया, तो जो सुद्दा बैठ गया है उसके अंदर ही उसकी वजह से जो है खून जो है प्रॉपर ना मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, तो जाहिर सी बात है जब लीवर को पूरा खाना नहीं मिलेगा, पूरा खून नहीं मिलेगा, तो वो बीमार होगा। तो जो भी सुद्दा हुआ उस सुद्दे को निकाल दिया जाए, ये तीसरा इसका तरीका है। अब ट्रीटमेंट ऑफ हिपेटिक जाउंडिस, यानी कि ऐसा जाउंडिस, ऐसा पीलिया जिसकी वजह लीवर में ही हो, लीवर ही हो, उसमें क्या होता है, जाउंडिस जिसकी वजह कोई लीवर की एबनॉर्मल कंडीशन यानी कि खराबी हो, जैसे लीवर डैमेज यानी कि लीवर जो है खराब हो जाए, जिसमें लीवर फंक्शन यानी कि लीवर के जो काम है वो मुतासिर यानी कि प्रभावित हो जाए। ठीक है, आमतौर पर हिपेटिक जाउंडिस जो है सिरोसिस ऑफ लीवर यानी कि लीवर की वजह से, सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है, जैसे हिपेटोमीगेली होती है, हिपेटोमीगेली क्या होता है, पहले तो लीवर जो है वो सूजता है, और सूजने के बाद वो गुब्बारे की तरह एकदम बुझ जाता है, लीवर जो है पहले तो सूजता है, ठीक है, और सूजने के बाद जो है हिपेटोमीगेली होती है, यानी कि लीवर बढ़ता है, उसके बाद वो जो है ना खप से उसके अंदर की हवा से निकल जाती है, वो जो है क्या होता है, एक तरीके से ऐसा हो जाता है जैसे गुब्बारे के अंदर से हवा निकल जाती थी, उसको बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर, यानी कि लीवर का सिकुड़ जाना, एक तरीके से वो लीवर का डैमेज यानी कि लीवर का मुकम्मल तौर से खराब होना होता है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, नंबर एक तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह का खाना देते हैं जिसके अंदर सोडियम कम है, सोडियम यानी कि NaCl, NaCl यानी कि नमक, यानी कि नमक कम हो, और दूसरी भी इस तरह की चीजें ध्यान रखते हैं जिसके अंदर अगर सोडियम है तो वो चीजें कम ही इस्तेमाल कराते हैं। ठीक है, नमक वगैरह का कम करना। नंबर दो, मरीज को अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देंगे, शराब बिल्कुल बंद कर देंगे। नंबर तीन, एंटीबायोटिक्स देंगे, चूंकि मरीज को इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होना है, TLC बढ़नी है, DLC बढ़नी है, और दूसरी तरह का जो CRP वगैरह है वो भी बढ़ा हुआ आना है, तो वो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सामने आएंगी, तो उसमें क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स चलाएंगे ताकि ये इन्फेक्शन और आगे जो है डेवलप ना हो। एंटीवायरल ट्रीटमेंट चलाएंगे अगर कोई वायरस भी उसके अंदर मतलब एक तरीके से कोई इन्वॉल्व हो गया हो, क्योंकि सिरोसिस ऑफ लीवर की हिपेटिक वायरल इन्फेक्शन के नतीजे में होता है कि क्या कहते हैं, ज्यादातर जो सिरोसिस ऑफ लीवर होता है ना वो हिपेटाइटिस की वजह से होता है, बी की वजह से या सी की वजह से, बी की वजह से या सी की वजह से, और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वो सी, बी होता है, और कई मायनों में सी होता है। जो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है वो सी का होता है, और जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है वो बी का भी होता है और सी का भी होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसका सबसे सबसे बेहतर ट्रीटमेंट क्या है, लिवर ट्रांसप्लांट, यानी कि लिवर को उठा के चेंज ही करने की कोशिश करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं अगर कहीं से मिल जाए तो। अब ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट हिपेटिक जाउंडिस, यानी कि ऐसा पीलिया जो कि ऐसा पीलिया हम मॉडर्न में पढ़ रहे हैं, आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा पीलिया जिसकी वजह जो है ना, रेखा पांडे जी आप प्लीज ध्यान दीजिए, ऐसा पीलिया जिसकी पीलिया होने की वजह जो है वो लीवर के बाद, यानी कि पीलिया होने की जो वजह है वो लीवर के बाद कोई गड़बड़ी हुई है, यानी कि लीवर ने तो अपना काम सही किया, लेकिन लीवर के बाद कुछ गड़बड़ी आई, कैसे, ये किसी ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे पित्त की थैली की पथरी, मान लीजिए पित्त की थैली की पथरी है, ठीक है, वो कहाँ फंस गई, वो बिलियरी ट्री में फंस गई, बाइल ट्री में फंस गई, यानी कि जो नली है ना जिसमें को पित्त नीचे को आ रहा है, ठीक है, उसमें फंस गई, तो क्या होगा, वहां बाइल ट्री में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। या किडनी की कोई चोट या बीमारी के नतीजे में होता है, या मान लिया कहीं गुर्दे खराब हो गए, तो गुर्दे खराब होने की वजह से भी गुर्दे क्या करेंगे, जो गुर्दे खराब होने की वजह से क्यों क्या होगा, जैसे कि जो सफरा है, जो पीलिया है, जो सफरा है, और जो पित्त है, जो इससे क्या कहते हैं लीवर से निकल करके छोटी आंत में आया, छोटी आंत में आने के बाद ये एब्जॉर्ब होकर खून में चला गया, खून में क्या, जब ये गुर्दों में जाता है तो गुर्दे से पेशाब में छान देते हैं, इसीलिए हमारा पेशाब, मनुष्य का पेशाब कैसा आता है, पीले रंग का आता है, क्योंकि उसके अंदर ये सब चीजें होती हैं, ये सब चीजें निकलती हैं। लेकिन अगर गुर्दों में चोट लग गई या गुर्दे अपना फिल्टर का जो काम है वो सही नहीं कर रहे, तो जो जो पीलापन है, जो सफरा है, जो पित्त है, जो पेशाब में निकल जाना चाहिए वो पेशाब में नहीं निकल रहा, वो क्या है, वापस खून में ही एडजस्ट हो रहा है, तो गुर्दे अपना काम सही कर ही नहीं रहे, जब गुर्दे अपना काम सही नहीं कर रहे तो वैसे पीलिया हो जाएगा। तो ये जो गुर्दों वाला सीन है, चूंकि लीवर तो सही था लेकिन गुर्दे खराब थे, चोट चाट लग गई इंसान की इसमें, मान लीजिए कहीं मार पटाई हो गई, गुर्दों में चोट आ गई, तो गुर्दे जब सही काम नहीं करेंगे, और सब गुर्दे सही काम नहीं करेंगे, तो गुर्दे जो है वो जो जो पित्त था
जो बाइल था उसको जो है वो पेशाब में ना निकाल के बार बार खून में छोड़ रहे हैं, तो उसमें भी पीलिया हो जाएगा, गुर्दे की खराबी में। ठीक है। या बिलियरी ट्री में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसमें क्या होता है, किडनी की कोई चार्ट चोट या बीमारी के नतीजे में होता है। ऑब्स्ट्रक्शन होने पर सर्जरी में ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी कि अगर कोई कहीं कुछ चीज फंसी हुई है उसको साफ कराते हैं। किडनी की क्या, अगर किडनी में गड़बड़ी है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जांच वाँच कराते हैं और उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। और किडनी के जो ट्रीटमेंट है वो किडनी की जो डिजीज आएंगी मैं उसमें आपको आगे क्लियर कर दूंगा। अब यहां तक हमारा जॉन्डिस पूरा हो गया, लेकिन ये 5-4 पॉइंट है, इनको याद कर लो। ये जो 5-4 पॉइंट हैं ये इस तरीके से हैं, जो यरकान असवद और यरकान असफर यानी कि पीला पीलिया और काला पीलिया जो है उसके मुतालिक जो है ये इनमें से कई बार पूछे जा चुके हैं। कई पॉइंट ऐसे हैं जिसके बारे में लगता है कि ये पॉइंट पूछे जाएंगे कभी ना कभी। ठीक है। नंबर एक तो यरकान असफर में दिमाग के अलावा जिस्म के सभी ऑर्गन में पीलापन आ जाता है, क्योंकि सीरम बिलिरुबिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। ये क्या कह रहे हैं, जो पहला नोट से उसको सुनिए, सबके सब जो है बहुत गौर से सुनिए, ये पॉइंट आए हुए हैं, ये आएंगे, इनके बारे में तुक्का रहता है। ठीक है। यानी कि यरकान असफर यानी कि वो वो पीलिया, पीला पीलिया या जिसके अंदर जो खिल्त सफरा होती है वो होती है, वो जिसकी वजह से इंसान का रंग जो पीला हो जाता है। पूरा जिस्म पीला हो सकता है, आंख पीली हो सकती है, इंसान के मसूड़े पीले हो सकते हैं, इंसान की खाल पीली हो सकती है, इंसान की टट्टी पीली आ सकती है, इंसान का पेशाब पीला आ सकता है, इंसान का पसीना पीला आ सकता है, इंसान का थूक पीला आ सकता है, सब कुछ पीला हो सकता है। लेकिन इंसान के जिस्म का एक हिस्सा है जो पीला नहीं होता बिल्कुल भी। वो क्या होता है, इंसान का ब्रेन यानी कि इंसान का दिमाग। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ब्लड ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर उस जगह को बोलते हैं जहां से, जो के मतलब एक तरीके की वो एक चेक पोस्ट मान लीजिए, यानी कि एक ऐसी जगह है जहां से छन छन के जो है खून दिमाग को पहुंचता है। वो क्या करती है, वो मतलब खून जब दिमाग में पहुंचता है तो वो क्या काम करती है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है, यानी कि एक रुकावट है, ये क्या काम करती है, जो बिलुरुबिन जो सफरा मतलब दिमाग की तरफ जा रहा है ना, उसे पहले ही रोक लेती है। खून खून जाता है ऊपर दिमाग में, सफरा कभी नहीं जाता, बिलुरुबिन इंसान के दिमाग में कभी नहीं जाता। ठीक है। तो और ये इसे बिलुरुबिन को यानी कि सफरा को कौन चीज रोकती है, ब्लड ब्लड ब्रेन बैरियर रोकता है, ब्लड ब्रेन बैरियर रोकता है। ठीक है। सीरम बिलुरुबिन को कौन रोकता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि वो दिमाग में कोई भी चीज पहुंचने से पहले छनती है। ठीक है। तो दिमाग में ये जो एक तरीके से जो जो बीमार में दिमाग से पहले जो एक चेक पोस्ट बनी हुई है, वो चेक चेक कर करके भेजती है आगे, इसे भेज दो, इसे रोक दो, इसे भेज दो। तो जो बिलुरुबिन है ना, जिसकी वजह से पीलिया होता है, उसको वही रोक देती है वो दिमाग से पहले, इसलिए इंसान के दिमाग में, इंसान के भेजे में कभी भी जो है पीलिया नहीं पहुंचता। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, यरकान असफर यानी कि पीला पीलिया, यानी कि यरकान जर्द भी बोलते हैं, जर्द के माने भी पीलिया होते हैं, पीला होते हैं, और असफर के भी। की सबसे बड़ी वजह जो है बिलियरी बाइल डक्ट, बाइल डक्ट यानी कि बिलियरी ट्री की रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ये क्या कह रहे हैं, जो कि मतलब सबसे ज्यादा जो पीलिया होता है क्यों होता है, यरकान ग्रीकी। असफर यरकान जर्द क्यों होता है, वो जो बिलियरी ट्री है, जो बाइल डक्ट है, जो बाइल डक्ट है बिलियरी ट्री है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन कोई रुकावट आ जाए, सबसे ज्यादा पीलिया इसलिए होता है। ये अगर ये पूछा जाए सबसे ज्यादा पीलिया किस वजह से होता है, तो बाइल डक्ट या बिलियरी ट्री में जो है ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट की वजह से होता है। अब तीसरा तुख्म कसूस, तुख्म कसूस जो है एक बूटी है, यूनानी बूटी है। यरकान असफर को फायदे, यरकान असफर यानी कि पीला पीलिया, यानी कि यरकान यरकान जर्द यानी कि यरकान सफरावी के लिए फायदेमंद है। किसने कहा है, ये एक लाइन है बस, एक सेंटेंस, इसको ऐसे याद रखना है। किसने कहा, बुकरात ने कहा है, बुकरात ने कहा है अच्छा और जी। राजी ने कहा है। ये दोनों के दोनों जो है ये तबीब हैं, यूनानी के मशहूर महान तबीब हैं। ठीक है। बुकरात को इंग्लिश में जो अंग्रेज हैं, जैसे हम लोग तो यूनानी वाले बुकरात को बुकरात बोलते हैं, लेकिन जो अंग्रेज है ना वो बुकरात को हिप्पोक्रेट्स बोलते हैं। ठीक है। तो तुख्म कसूस क्या है, यरकान असफर में फायदेमंद है। ये किसने कहा है, बुकरात ने कहा है, राजी ने कहा है। एग्जाम में ऐसा आ सकता है, यरकान असफर जो है में तुख्म कसूस यरकान असफर में फायदेमंद है, किसका कौल है, कौल कहते हैं यानी कि किसका कहा हुआ है, तो बुकरात ने कहा है, शेखुर रईस ने कहा है। ठीक है। या मतलब वो और बहुत सारे अतिब्बा का नाम डाल देंगे, हकीम कबीरुद्दीन साहब ने कहा है, या अजमल खान साहब ने कहा, किसने कहा, तो ध्यान रखा जाए ये बुकरात ने कहा है। ठीक है। अब इसी तरीके से एक नोट नंबर 4 क्या है, मूली का पानी लगातार 10 दिन तक पिलाने से यरकान यानी पीलिया खत्म हो जाता है। मूली का पानी 10 दिन अगर किसी को पिला दिया जाए तो जो पीलिया है वो खत्म हो जाता है। ये किसने कहा है, ये इब्ने सीना, जिन्हें शेख भी कहते हैं, इब्ने सीना का दूसरा नाम क्या है, शेख, इन्होंने कहा है, और जो राजी है इन्होंने कहा है। इनके कौल भी पूछ लेते हैं ये किसने कहा है।
ठीक है, अब क्या, नोट नंबर 5, यरकान असवद यानी कि काले पीलिया को यरकान सिंधी, यरकान सियाह, सियाह काले को कहते हैं, यरकान सौदावी कहते हैं। ये एक पॉइंट है, और ये पॉइंट कई कई बार आया हुआ है, इसको ध्यान रख लेना। असवद भी काले को कहते हैं, सियाह भी काले को कहते हैं, सौदावी जो खिल्त होती है ये भी काली होती है। और यरकान सिंधी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सिंध के लोग हैं ना वो काले पीले से होते हैं, मतलब काले होते हैं, पीलापन उनमें से मारता है कुछ लोग जो सिंध के रहने वाले हैं, तो इसलिए यरकान असवद के ये नाम है सारे। अब नोट नंबर 6, यरकान असवद में इंसान के जिस्म का रंग बदलकर सियाह माइल यानी कालेपन पर हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। नोट नंबर 7, हुम्माए अजामिया मलेरिया को बोलते हैं, हुम्माए अजामिया मलेरिया को बोलते हैं यूनानी में, ठीक है। और हुम्मा सोनोखस यानी कि ऐसा बुखार जो कि खून की वजह से यानी कि खिलते दम की वजह से हो, ठीक है, खून की कमी की वजह से होता है। इसको पॉइंट को रख लेना, ये जो हुम्माए अजामिया और हुम्माए सोनोखस यानी कि हुम्माए मुतबिका, हुम्मा कहते हैं बुखार को, हुम्मा कहते हैं बुखार को, और हुम्माए अजामिया मलेरिया बुखार, हुम्मा सोनोखस यानी कि हुम्मा मुतबिका भी कहेंगे, हुम्मा के माने बुखार के होता है ऐसा बुखार जो खिलते दम यानी कि जो खून जो जो खिलते दम है उसकी खराबी की वजह से पैदा होता है। इसको बस ऐसे याद रख लेना। ये जो 7वां पॉइंट है ये तो इतना ज्यादा जो है इससे मिलता जुलता नहीं है, और ये पूछा भी मुश्किल जाएगा 7वां पॉइंट, लेकिन ये 6 पॉइंट है इनको जरा आप ध्यान दे लेना। ठीक है भाई, किसी को कुछ पूछना है इस लेसन के बारे में जो